नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज अबाउट नेगेशंस. ओके, नेगेशन का मतलब हम लोग ने देखा था जहां पे द वैल्यू चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी ट्रू टू फॉल्स. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंजंक्शंस यानी हम लोग कह रहे हैं कि जो भी लॉजिकल कनेक्टिव्स हम लोग ने देखे थे एंड और इन सब पे नेगेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है. ओके, अब यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे हम लोग ने एंड लिखा है. ओके, इफ यू रिमेंबर ड्यूअल में भी हम लोग ने देखा था रिवर्स ऑफ एंड इज और. ओके, तो इफ देयर इज अ नेगेशन, नेगेशन क्या करता है एंड को और में कन्वर्ट कर देता है और इन दोनों के भी पॉजिटिव्स को नेगेटिव कर देता है. इट्स एज सिंपल एज अंडरस्टैंडिंग इट एज अ माइनस साइन. माइनस साइन क्या कर देता है, हर एक पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है. द सेम ऑपोजिट हैपेंस इन डिसजंक्शन. इसमें और विल बिकम and both the positives will become negative. तो ये कहने की बात नहीं कि अगर दोनों नेगेटिव होते तो they would have come out as positive. Then there is negation. negation का मतलब क्या है, माइनस. अगर तुम माइनस को ही माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस. सो negation का negation होता है the original value. ओके, ये दोनों थोड़े से ट्रिकी है समझने के लिए. ओके, इनको मैं वैसे भी ट्रूथ टेबल से बता दूंगा, एग्जांपल है यहाँ पे. ओके, तो सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देयर इज नेगेशन अप्लाइड टू बोथ ऑफ देम. ओके, तो नेगेशन एक को कंज्यूम कर लेता है और एक को नेगेटिव बना देता है. मतलब एक का साइन चेंज नहीं करता है वो और दूसरे के साइन को नेगेटिव बना देता है. और यहाँ पे क्या हो जाता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट. ओके, ये तो है ही यहाँ पे बट द रिवर्स आल्सो हैपेंस बिकॉज़ इट इज बाय कंडीशनल, दोनों साइडेड आएगा. ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 तो यही वाला है, the 2 becomes q comes out as positive, p comes out as negative and you have the symbol or in between them. Okay, अब समझने के लिए हम लोग ने यहाँ पे 4 डिफरेंट केसेस लिए हैं. there is also quantifier here by the way. क्वांटिफायर में क्या हो जाता है, क्वांटिफायर में as you know हम लोग ने all और sum देखा था. all मतलब सब कुछ यूनिवर्सल, sum मतलब एग्जिस्टेंशियल. तो all हो जाएगा sum हो जाएगा all. इससे मैंने डबल साइडेड एरो दिया है, दोनों में कन्वर्ट हो जाते हैं. और सारे होंगे यानी for every it becomes there exists and if there is there exists it becomes for every. just to give you simple examples to understand. find negation. अब ये एग्जाम में सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये टाइप का, इसका नेगेटिव फाइंड करो, इसका नेगेशन फाइंड करो. नेगेशन का मतलब क्या है, ओवरऑल स्टेटमेंट यानी पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है कॉपी पेस्ट उसको नेगेशन लगेगा. तो नेगेशन एज इट इज लिखो. मेक सेंस. ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा अभी, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो और है, और यानी डिसजंक्शन. डिसजंक्शन क्या कहता है, अगर बाहर नेगेटिव है तो अंदर वाला हर एक नेगेटिव हो जाएगा और हो जाएगा एंड. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ये अंदर वाले वैल्यू के बाहर नेगेशन आएगा, ये और हो जाएगा एंड, और दूसरे अंदर वाले वैल्यू के सामने भी नेगेशन लगेगा. रीजन क्या है, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन. शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, होप दिस मेक्स सेंस. तो डिसजंक्शन के नेगेशन के रूल से एंड हो गया. ओके, ये वाला नेगेशन इन दोनों को भी अपने अपने बाहर के ब्रैकेट्स में लग गया. अब ये दोनों खुद कंजंक्शंस है. कंजंक्शन क्या कहता है, जब बाहर नेगेशन होता है तो अंदर वालों को लग जाता है एंड और हो जाता है. ओके, तो यहां पे देखोगे तो ये वाला एंड और हो जाएगा. ये दोनों नेगेशंस है तो ये दोनों नेगेशंस तो ये रूल फॉलो कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन p और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन q. और ये जो एंड था वो वापस और हो जाएगा क्वेश्चन जैसे. ओके, और यहाँ पे ये वाला वैल्यू, सॉरी दिस डजंट चेंज, आई एम सो सॉरी, इसको नेगेशन हमने ऑलरेडी लगा दिया है. ओके, तो यहाँ पे नेगेशन इसको लगेगा और यहाँ पे ये एंड और हो जाएगा और नेगेशन ऑफ नेगेशन q ऐसे कुछ. ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, ये रूल क्या था, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन. दोनों कंजंक्शंस डिसजंक्शंस हो गए. लास्ट में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ब्रैकेट डालना मत भूलना. ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तो हमें हाथ नहीं लगाना है, और ये तो हो जाएगा नेगेशन p एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन बिकम्स पॉजिटिव, सो दैट बिकम्स एज q. ओके, ये है फर्स्ट टाइप ऑफ रूल. तो ये हो गया नेगेशन ऑफ नेगेशन. सेकंड वाला एग्जांपल जो हमने यहाँ पे लिखा है वो है क्वांटिफायर का. ओके, क्वांटिफायर में हम लोग ने क्या देखा है, जब यूनिवर्सल होता है तो वो एग्जिस्टेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये सेंटेंस क्या है, फॉर ऑल ऑफ x का हो जाएगा देयर एग्जिस्ट x
ये x बिलोंग करता है नेचुरल को एंड x स्क्वायर प्लस x। नाउ कम्स कहानी में दूसरा प्रॉब्लम। ये दिया है इज एन इवन नंबर, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, निगेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव जो भी होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा। सो इट इज एन इवन नंबर, इट इज नो मोर, या इट इज नॉट एन इवन नंबर। बच्चे प्रॉब्लम ये कर देते कि दे राइट इट एज एन ऑड नंबर। ओके, दैट इज नॉट अलाउड, बिकॉज निगेशन में नेगेटिव वर्ड दिखना मैंडेटरी है। अगर तुम उसको नहीं लिखोगे तो दैट डजंट मेक सेंस। वो इंग्लिश के तरीकों से लिखोगे तो सही होगा, बट यहां पे मैथमेटिकली वो उसमें फिट नहीं होगा। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द रीजन इज ये कंफ्यूज हो जाओगे तुम इसको पढ़ के, बिकॉज इफ यू डोंट रीड इट द वे इट इज रिटन इन मैथमेटिकल लॉजिक, आप उसको इंग्लिश के तरीके से देखोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज। ओके, डेमोक्रेसी सर्वाइव्स इफ लीडर्स आर नॉट करप्ट। ये सेंटेंस में उन्होंने ट्विस्ट ऐसा किया है कि P और Q को उल्टा पुल्टा लिखा है। ये सेंटेंस एक्चुअली ऐसा है कि इफ द लीडर्स आर नॉट करप्ट देन डेमोक्रेसी सर्वाइव्स। तो याद रखना जरूरी नहीं है कि देन दिया होगा सेंटेंस में, आपको वो समझना है कि देन वहां पे छुपा हुआ है या दिया हुआ है। ओके, सो ये वाला पार्ट इसमें है, वर्ड हमारा कीवर्ड है इफ देन। इफ देन का मतलब क्या है, P मेरा सेंटेंस हो जाएगा इफ लीडर्स आर नॉट करप्ट, और Q मेरा सेंटेंस हो जाएगा डेमोक्रेसी सर्वाइव्स। ठीक, ओके। तो यहां पे क्या हो गया, हमने क्या बोला है, ये इफ देन की फॉर्म में है और मुझे इसी का निगेशन निकालना है, की सेंटेंस का ही निगेशन निकालना है। और इसका निगेशन हम लोग ने यहां पर ऑलरेडी देखा है, सो इट कम्स आउट एज P एंड निगेशन ऑफ Q। ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पे P है, P कौन है मेरा, लीडर्स आर नॉट करप्ट, उसका वैल्यू चेंज हो नहीं रहा है, वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहता है। लीडर्स आर नॉट करप्ट, जैसे कि जैसे था वैसे ही लिखना है, P का वैल्यू जो दिया है वही लिखा है हम लोगों ने। लीडर्स आर नॉट करप्ट, प्रॉब्लम क्या है, बट यहाँ पे एंड आ गया और निगेशन आ गया। एंड और निगेशन का एक क्वेश्चन पहले ही देखा था, उसकी जगह हम बट लिखेंगे एंड की जगह, तो ये हो जाएगा बट Q कौन है यहाँ पे, डेमोक्रेसी सर्वाइव्स। नाउ इट्स अ निगेशन, सो डेमोक्रेसी डजंट सर्वाइव, सो बट डेमोक्रेसी डज नॉट सर्वाइव। ठीक है, समझ में आया होगा। ओके, and the last type, some quadratic equations have unequal roots। सिंपल सा है, सम क्या हो जाएगा, all, so all quadratic equations okay have, now here they are given it as unequal। unequal का opposite क्या है, equal, simple। 1 मार्क का क्वेश्चन होता है ये वाले। okay, so this makes sense। तो I have taken 4 examples to make it clear how does it imply कि negation में क्या फर्क पड़ेगा। आप लोग को बस ये देखना है कि इनमें से कौन सा सिंबल दिया है, अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज याद रखना है और उधर रिप्लेस करना है। इट्स एज सिंपल एज इट। अब तक जो हम लोग ने सीखा है दोस्त वो कंपैरेटिवली सिंपल पार्ट्स, जिसके क्वेश्चंस भी काफी सिंपल थे जो हम लोग ने देखे थे। राइट नाउ वी कम टू वन ऑफ द 2 मोस्ट क्रूशियल पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें से एक क्वेश्चन मोस्टली आता है, गारंटीड आता है, जो कि है अलजेब्रा। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स का मतलब है यहाँ पे कुछ लॉज है। ओके, रटवाने से बेटर है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज राइट इट डाउन, प्रैक्टिस इट। ओके, कीप इट एज अ नोट व्हिच यू कैन रेफर लाइक अ फॉर्मूला शीट, लाइक अ चीट शीट। तो इसको तुम यूज कर सकते हो बाद में रीड करने के लिए। एंड रादर कि मैं हर एक स्टेटमेंट को यहाँ पे समझाऊं, हम उसका एप्लीकेशन समझेंगे बाय यूजिंग सम सम्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने सम लिखा है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं, ऐसे टाइप ऑफ सम्स। ट्रूथ टेबल यूज किए बिना प्रूव दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। हमने ट्रूथ टेबल बेस्ड लॉजिकल इक्विवेलेंस का सम देखा था, जहां पे सम पार्ट वाज इक्विवेलेंट टू सम पार्ट। This we are going to prove without using a truth table, and without using a truth table the other option is using these laws. Okay, first question मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। Okay, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे Q वाला पार्ट is common in both of them. Okay, Q is common, the symbol here is different, there is a and inside, there is a or outside, there is a and inside or outside, so this resembles a law which is called as distributive law. Okay, distributive का कौन सा, फर्स्ट वाला है, and अंदर है और बाहर है, तो उस केस में क्या हो जाता है, whosoever is common they will come outside. Okay, so whosoever is common, common कौन है वहां पे, Q, तो Q बाहर आ जाएगा फर्स्ट स्टेप में। Okay,
Q के सामने वाला सिंबल कौन था? एंड, उसको हम उसके साथ लिखेंगे। एंड जो बाहर था वो अंदर आएगा। तो जो बाहर था वो अंदर आएगा यानी और यहाँ पे कौन है? P, और यहाँ पे कौन है? निगेशन ऑफ P। ओके, तो ये बन गया फर्स्ट पार्ट। एंड whosoever is left here, तुम उसको वैसे ही लिखोगे, राइट? नेक्स्ट अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, और मैं यहाँ पे लॉ का नाम लिखूंगा, ये लॉ कौन सा था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, जस्ट कि तुम समझ पाओ, दिस वाज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस हियर इज दिस रिजेंबल्स दिस। व्हिच लॉ इज इट? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है? और ऐसे दो तो ट्रू हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट एज ट्रू एंड Q, और negation Q and R. So this is complement law, right? Make sense? Okay, तो यहाँ पे true है with and, तो यहाँ पे देखोगे तो वो भी हमारे पास रेडीमेड है, which comes under the law called identity law. Identity law क्या कहता है? अगर and है और कोई सिंबल है तो वो सिंबल वैसे के वैसे लिखो। तो ये आ गया Q and R. So this comes under which law? That was identity लॉ, राइट? उसके बाद क्या हो जाएगा? ये फिर से चला गया इनटू दिस। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव और एंड है, ऑपोजिट साइंस। डिस्ट्रीब्यूटिव याद रखना, ऑपोजिट साइंस होते हैं अंदर और यानी और एंड, ड्यूअल जो हम कहते हैं। तो यहाँ पे ड्यूअल्स है, ड्यूअल्स क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। एक ड्यूअल एक के साथ जाएगा, जो अंदर था वो बाहर आएगा, ओके, और जो बाहर था वो वापस अंदर जाएगा अपने सिंबल के साथ। एंड यू आर लेफ्ट विद दिस पार्ट, राइट? अब क्या होगा? दिस रिजेंबल्स दिस, जिसका वैल्यू था T, और मैं लॉ लिखना भूल गया। दिस लॉ वाज अगेन व्हिच लॉ? व्हिच लॉ आर यू यूजिंग हियर? यू आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट? द लास्ट पार्ट हियर, T एंड के साथ है। T जब एंड में होता है आइडेंटिटी में जाता है। आइडेंटिटी क्या कहता है? कि आइडेंटिटी कहता है कि इफ इट इज द सेम सिंबल विल बी रिटन इफ इट्स एन एंड विद ट्रुथ। तो ट्रुथ के साथ एंड होने की वजह से आएगा। और बाय द वे ये वाला लॉ था, दैट वाज कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके। एंड द लास्ट लॉ इज आइडेंटिटी लॉ। एंड हियर कम्स योर RHS जो हमें प्रूव करने बोला था, राइट? सो होप दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है वो था Q एंड निगेशन R एंड P एंड Q। क्वेश्चन निगेशन का ही है, बट इसमें से कुछ एप्लीकेशन आएगा। तो निगेशन का क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ निगेशन के ही रूल्स अप्लाई होंगे, यहाँ के भी रूल्स आ सकते हैं, ओके? तो उसका निगेशन लगाने बोला है। निगेशन कैसा आएगा? मैंने बोला था फर्स्ट कॉपी पेस्ट करो क्वेश्चन, उसमें Q एंड निगेशन R एंड P एंड Q, राइट? ओके, अब इसमें क्या होगा? निगेशन हर एक को लगेगा, यानी इस पार्ट का निगेशन ये एंड हो जाएगा, और निगेशन के रूल्स मत भूलना, और यहां पे हो जाएगा ये इसको लगेगा, ओके? ये कौन सा निगेशन हो गया? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, राइट? सॉरी, कंजंक्शन, क्योंकि कंजंक्शन था वो डिसजंक्शन बन गया, ओके? अब यहां पे क्या हो रहा है? और एंड है, तो इनके निगेशन लगेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा, ये और एंड हो जाएगा, ये निगेशन आर, निगेशन ऑफ निगेशन आर हो जाएगा, राइट? ये और तो वैसे ही रहेगा, ये निगेशन इसको लगेगा, ये निगेशन इसको भी लग जाएगा, और ये एंड सॉरी ये हो जाएगा और, सिंपल, ओके? तो अब नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस बिकम्स, ये तो दोनों का निगेशन यूज हो रहा है यहाँ पे, निगेशन ऑफ कंजंक्शन एज वेल एज डिसजंक्शन, वही वाला रूल, ओके? अब नेक्स्ट चीज क्या होगी यहाँ पे? आप इसको कंबाइन कर दो, तो निगेशन ऑफ निगेशन R हो जाएगा R, ये और निगेशन P, ओके? तो दिस इज हाउ यू यूज निगेशन, ओके? एंड यहां पे हम लोगों ने जो रूल यूज किया फाइनली वो था निगेशन ऑफ निगेशन, ये था निगेशन ऑफ निगेशन। एक्चुअली हम क्या करेंगे यहाँ पे, जस्ट कि हम रूल को इन्वॉल्व कर पाए, आई विल यूज और हियर, ओके? तो ये और था, अब ये और होने की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी और आएगा,
यहाँ पे ये निगेशन और के साथ जाएगा और ये और यहाँ पे हो जाएगा एंड। ओके, तो यहाँ पे एंड हो जाएगा क्योंकि मुझे आपको ये लॉ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है, तो विल चेंज द क्वेश्चन स्लाइटली। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम लोग एक रूल यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, दिस विल यूज कम्यूटेटिव रूल। कम्यूटेटिव क्या कहता है, पी क्यू को क्यू पी भी लिख सकते हैं, सिंबल डजंट चेंज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रूल जो हमने अप्लाई किया दैट इज कम्यूटेटिव, और ये था negation P and negation Q, so this became commutative law, right? उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये negation Q and के साथ कॉमन है, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, जो भी कॉमन है वो उसके सिंबल के साथ बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, R बाहर का सिंबल अंदर और and negation Q। तो फाइनली ये कौन सा लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट? दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट सेंटेंसेस यूजिंग द लॉज वी हैव लर्न्ड। ओके, सो मैं बता रहा था कि देयर वर टू क्रूशियल पार्ट्स जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। फर्स्ट क्रूशियल पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया जिसमें हमने लॉज यूज किया था। सेकंड क्रूशियल पार्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपने ऑलरेडी सीखा होगा लोअर क्लासेस में, जिसको हम सर्किट्स बोलते हैं, जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखा होगा फिजिक्स में। ओके, देयर आर स्टूडेंट्स हु माइट बी लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी मैंने आपको एक बूलियन लॉजिक बताया था, उसमें भी ये सब पार्ट आता है। ओके, व्हाट यू आर लुकिंग हियर इज एट सर्किट। सर्किट का मतलब क्या है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ओके, तो करंट का फ्लो होगा, करंट फ्लो होता है, हमने देखा व्हेन देयर इज अ की, व्हाट रोल डज द की प्ले। की अगर क्लोज होगा तो उसमें से करंट पास होगा एंड द सर्किट विल allow the current to flow through it, यानी हम उसको ऑन कंडीशन में कहेंगे। अगर स्विच ओपन होगा तो वो करंट पास करने नहीं देगा एंड इट विल बी इन द कंडीशन ऑफ ऑफ। ओके, एंड द एंटायर सर्किट इज शोन लाइक दिस। सर्किट डिपेंड्स ऑन द बैटरी, बैटरी ही उसको हेल्प करता है उस इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने में, एंड द अदर पार्ट इज लैम्प। लैम्प इज एन इंडिकेटर कि आपके सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। अगर आपका लैम्प ग्लो होता है तो उसका मतलब स्विच ऑन है और वहां से करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। अगर वहां से करंट फ्लो नहीं हो रहा है यानी स्विच ऑफ है, यानी टीवी यानी ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ओके, और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, स्विच अगर क्लोज होगा यानी पॉजिटिव है, करंट पास हो रहा है, तो इट इज शोन एज सिंपल सिंबल, एंड इफ द स्विच इज ओपन इट इज शोन विद द नेगेशन साइन। ओके, होप दिस मेक्स सेंस। Then you have learned about series and parallel, वही का वही रिप्रेजेंटेशन है जो आपने लोअर क्लासेस में सीखा है। सीरीज को क्या कहते थे हम, when they are written in one single line, a concurrent line, उस पे सबको लिखा हुआ है। ओके, उसका सिंबल ऐसे लिखते हैं हम लोग, यहां से करंट कब पास होगा, हम कहते हैं कि दोनों में से अगर पास होगा, कि अगर स्विच S1 एंड स्विच S2 क्लोज हो तब ये लैम्प जलेगा, इसीलिए हमने सिंबल भी यूज किया है एंड का। ओके, इसके अंदर कुछ लिखना नहीं होता सर्किट के, जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। ओके, तो सिंबल क्या रहेगा कि P एंड Q अगर दोनों जलेगा तो, या दोनों की इन होंगे तो मेरा लैम्प जलेगा। द पार्ट 2 इज फॉर पैरेलल। पैरेलल का दूसरा ही लॉजिक होता है। पैरेलल में हम क्या कहते हैं, इसमें से एक भी पाथ उसको मिल गया, करंट वहां से फ्लो हो जाएगा, सो दैट कम्स अंडर और का मतलब क्या हो जाता है, एक भी जला यानी आइदर P और Q, देन द लैम्प विल बी इग्नाइटेड। ओके, और इन्हीं चीजों को ट्रुथ टेबल में ऐसे लिखते हैं। हम लोग क्या लिखते थे, ट्रुथ टेबल को TTFM वाले लॉजिक से सेम दे आर रिप्लेस नाउ बाय 1 and 0s। द 1 and 0s हियर रिप्रेजेंट व्हाट यू कॉल एज योर ट्रुथ टेबल। ओके, तो राइट नाउ हम लोग ने जो स्विचिंग सर्किट देखा था उसके ऊपर बेस में 3 एग्जांपल्स ले रहा हूं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में भी पूछे गए हैं, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड स्विचिंग सर्किट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है कि प्लीज कंसिडर द सर्किट आउट ऑफ द गिवन वैल्यूज। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को हर एक स्विच कंसीडर करेंगे। सो P विल बी S1, Q विल बी S2, R विल बी S3। ओके, अब ये सारे वैल्यूज जो मैं लिख रहा हूं ये सारे क्लोज्ड के वैल्यूज हैं। ओके, बट यहाँ पे कुछ वैल्यूज नेगेशन दिए हुए हैं। ओके, तो नेगेशन Q हम उसको लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यार सिंबल यहाँ पे होता है S2 का कॉम्प्लीमेंट, एंड P का negation will be written as S1 का complement. Other way of saying it is S1 is closed, S1 is open. Okay? सर्किट कैसे दिखेगा? यहाँ पे और है, मेन वाला ब्रैकेट छोड़ के जो बाहर दिया है वो और है, और मीन्स वहां पे पैरेललिज्म आ जाएगा। तो इतना तो पक्का है कि ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है।
ओके एंड आपका बेस तो वैसे ही दिखेगा, देयर विल बी अ बैटरी एंड देयर विल बी अ लैम्प हियर। ओके, होप दिस मेक्स सेंस। नाउ व्हाट हैपेंस अहेड इज, यहां पे देखोगे तो और है, तो और का मतलब क्या हो गया, ये और दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। ओके, तो अगेन देयर इज अ बाइफर्केशन जो यहां पे होता है। ओके, एंड नेक्स्ट वाले पार्ट में भी देयर इज अगेन अ बाइफर्केशन। सो अगेन ये दो पार्ट्स में अपने आप स्प्लिट हो जाएगा, राइट। अब यहां पे हम लोगों को क्या दिया है, यहां पे हम लोगों को दिया है देयर इज अ P इन द फर्स्ट सर्किट। सो P मतलब इट रिप्रेजेंट्स ओनली अ सिंपल P को हमने क्या लिखा है, S1। सेकंड वाले में क्या बोला है हम लोग ने, AND है और AND के साथ निगेशन P और Q है। AND मतलब क्या होता है, AND हमने देखा था इन वन कॉन्करेंट लाइन, इन वन स्ट्रेट लाइन। ओके, सो दिस बिकम्स, यहां पे क्या हो जाएगा, S1 का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहां पे निगेशन P है और यहां पे Q को हमने लिखा है एस S2। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, निगेशन Q AND के साथ, तो AND है तो ये ऐसे दिखेगा, और AND में कौन कौन है, निगेशन Q यानी S2 का कॉम्प्लीमेंट, और यहां पे सॉरी यहां पे R मतलब हम लोग उसको लिखेंगे S3, राइट। और यहां पे हमारे पास है निगेशन P, और में निगेशन P का मतलब क्या है, S1 का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज योर सर्किट। ओके, आई होप दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहां पे पूछा जाता है, सिंबल, यहां पे सिंबल था उससे सर्किट निकालो, दिस इज द रिवर्स मैनर। यहां पे सर्किट दिया है उससे सिंबल निकालो। ओके, तो सेम चीज हम पहले लिखेंगे, S1 विल बी माय P, S2 विल बी माय Q, S3 will be my R and S1 का complement will be my P का negation। अब ये चीज मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एग्जाम में you have to write it in the statement part which you will get in your textbooks। I am just writing it for understanding। okay, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे सिंबॉलिकल फॉर्म कैसे आएगा, यहाँ पे S1 और S2 अब ये सारे सीरीज में है, they are in one straight line। इसका मतलब क्या है, this is two parts। okay, ये जो थ्री पार्ट्स, एक्चुअली ये थ्री पार्ट्स एक दूसरे के साथ एंड में है, तो आई कैन राइट इट एज, मेरा लैंप होगा एक साइड पे जैसे मैंने वहां पे पहले दिखाया था सिंबल, तो यहाँ पे कुछ पार्ट किसी के साथ एंड में है, कुछ पार्ट किसी के साथ वापस एंड में है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बीच वाला पार्ट S2 है, S2 कौन है, Q है, तो हम उसको Q लिख देंगे, इजीएस्ट पार्ट पहले लिखा है। ये वाला S1 और S2 बट पैरेलल में, पैरेलल यानी और S1 और S2 कौन है, P और Q, राइट। और उसके बाद लास्ट वाला पार्ट क्या है, लास्ट वाला पार्ट है S3 एंड S1। ओके, S3 एंड S1 का एक ऐसे कॉम्प्लीमेंट था, तो S3 एंड S1 का कॉम्प्लीमेंट यानी R और में है तो और, सॉरी ये दोनों सेम ही दिख रहा है, तो R और यहाँ पे S1 का कॉम्प्लीमेंट यानी निगेशन ऑफ P। इजी, राइट। अब हम लोग क्या बोला है, इसका स्विचिंग सर्किट लिखना है, ट्रुथ टेबल में TF लिखना होता है, स्विचिंग सर्किट या इनपुट आउटपुट में 1 0 के फॉर्म में लिखना होता है। अब यहाँ पे PQR है, तो PQR यानी 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0। ये मैंने पहले भी बताया था। ओके, PQR वाले में पहला क्या है, P और Q। P और Q का मतलब क्या है, और का मतलब क्या है, T और T, सॉरी F और F छोड़ के बाकी सारे ट्रू। तो F और F कौन है पहले देख लीजिए आप, P और Q में F और F यानी ये दोनों है, तो वो दोनों 0 0 हो गए, तो लास्ट में क्या बचेगा, ये सारे 1 1 1 1 1 एंड 1 6 टाइम्स 1, राइट। उसके बाद क्या है, निगेशन P, वो मैं लिखना भूल गया था, तो वो लिख दीजिए 0 0 0 1 0, सॉरी राइट, तो 0 1 1 एंड 1। मेक सेंस? ओके, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेशन P है, निगेशन P किसके साथ जा रहा है, R के साथ, और में R कौन है यहाँ पे, ये वाला, और का कहना क्या होता है, FF होगा तो फॉल्स। FF किधर आ रहा है यहाँ पे, आई गेस सेकंड पे भी नहीं है, मेरा राइटिंग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा गया है, तो हाँ सेकंड में ही है, सेकंड गोज विद द सेकंड, सो दैट इज 0, देन थर्ड तो नहीं है, फोर्थ तो नहीं है, फिफ्थ तो नहीं है। ओके, तो आई गेस इट इज, लेट मी जस्ट कंफर्म, सॉरी यहाँ पे भी 0 0 है, तो बाकी सारे केसेस, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी 1 है, ये शायद मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ है, तो
यहाँ पे भी एक 1 आएगा, यहाँ पे एक 1, यहाँ पे एक 1, यहाँ पे एक 1, और लास्ट में क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट। मेरा क्वेश्चन क्या है, या मैं उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। ये वाला पार्ट इसके साथ एंड में है, तो P और Q एंड Q, ओके। तो P और Q कौन सा पार्ट है, ये वाला, इसके साथ एंड में है। एंड का कहना क्या होता है कि दोनों ट्रू हो गए तो ट्रू है, तो दोनों ट्रू, एक केस, दो केस, तीसरा केस, चौथा केस। तो आई केस 1, then 1 1 is again 1, 0 1 is 0, 1 1 is 1, 0 1 is 0, 1 1 is 1, 0 0 is 0, 0 0 is 0, और ये वाला लास्ट में इसके साथ भी एंड में है। तो 1 1 is, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, 1 1 is 1, 0 1 is 0, 1 0 is 0, 1 1 is 1, 0 0 is 0, 1 1 is 1, 1 0 is 0, 1 0 is 0, ओके। तो ये हो गया हमारा फाइनल स्टेटमेंट इसका, ओके। तो कहने का सिंपल मतलब यही है, जहां जहां पे 1 है वहां पे करंट पास होगा, जहां जहां पे 0 है वहां पे करंट पास नहीं होगा, ओके। सो लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम लॉजिक में देखेंगे, जो इस पार्ट में देखेंगे, वो है इसको सिंप्लीफाई करना है, कि ये जो दिया है इसको सिंबल में भी लिखना है, सिंप्लीफाई भी करना है जो हमने लॉस देखा है, और उसका सिंपल सर्किट भी बनाना है, ओके। तो मैं यहीं पे लिख दूंगा, S1 कौन होगा, P, S2 कौन होगा, Q, S1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, निगेशन ऑफ P, S2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, निगेशन ऑफ Q। अब देख सकते हो यहाँ पे 3 बार पैरेललिज्म है, यानी 2 और आएंगे, ओके। तो मेरा लैम्प और दिखेगा कैसे, ये दोनों है P एंड निगेशन ऑफ Q, ये और में चला जाएगा। फिर कौन है, निगेशन P एंड Q, फिर से एक और आ जाएगा, और लास्ट में कौन होगा, निगेशन P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, इजी है समझने के लिए, बस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। आगे क्या होगा, आगे हमें क्या करना है, ये देखना है कि हम कुछ कॉमन निकाल पा रहे हैं या नहीं। कॉमन देखोगे तो यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इजी था, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, जो भी कॉमन है वो बाहर आएगा। कॉमन कौन है वहां पे, कॉमन है निगेशन ऑफ P, बाहर आ जाएगा। सो यू विल हैव द निगेशन ऑफ P विद द कॉमन सिंबल आउटसाइड, एंड व्हाटएवर इज नॉट कॉमन इन द सिंबल गोज इनसाइड। सो Q, और यहाँ पे कौन है, और निगेशन ऑफ Q। कुछ कंफ्यूजन होपफुली नहीं होगा। तो यहाँ पे दिस गोज अंडर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। अब नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, ये है, देखोगे तो Q और उसका निगेशन, ओके। इसका वैल्यू होता है T, ये हमने देखा है। दिस गोज अंडर व्हिच लॉ, आइडेंटिटी कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट का लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, ये ट्रू हो जाएगा। अब यही ट्रू जब सिंबल के साथ जाता है एंड में, तो सिंबल हट जाके वही लिख देते हैं, मतलब सिंबल ही लिख देता है एक्चुअली। तो ये निगेशन P ही हो जाएगा। ये कौन सा लॉ है, ये है आइडेंटिटी लॉ। देखो भाई, नाम याद रखना है, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म जस्ट बिकॉज मैं लेजी हूं, बट तुम्हें लेजी नहीं होना है, तुम्हें वो फुल फॉर्म लिखना है, ओके। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द और एक्सपांड हो जाएगा, हर एक के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं हम लोग। सिंपल वर्ड्स में कहे तो बाहर का सिंबल अंदर आएगा, यानी और निगेशन ऑफ P, राइट। और यहाँ पे ये सिंबल बाहर जाएगा एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P इज इक्विवेलेंट टू L। ये कौन सा लॉ हो गया वापस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सही है, ओके। इसके बाद क्या हो जाएगा, दिस सेम टू सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू T है, तो भाई इसका वैल्यू भी T आएगा। तो ये इसमें चला गया भाई, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ था, तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया, राइट। और ये एंड में है, एंड सेम टू सेम, वंस अगेन सेम सिंबल नीचे लिखा है, सेम सिंबल नीचे आएगा। सो निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P, that is equivalent to L. This is identity law. तो ये हो गया आपका। अब जो उन्होंने कहा है दो स्विचेस आए P और Q के फॉर्म में, ओके। तो इसको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करने बोला। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में फिलहाल जगह नहीं है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं हाउ विल इट लुक, ओके। तो निगेशन Q को हम लोग ने यहाँ पे लिखा है S2, तो एक आएगा S2 का कॉम्प्लीमेंट, एक आएगा S1 का कॉम्प्लीमेंट, एंड यहां पे आएगा आपका लैंप, और यहां पे आएगा बैटरी। तो बैटरी एंड लैंप आ गए, और ये आपका सिंबल आ गया,
ओके तो ये एंटायर चीज आपका 4 मार्क के लिए आता है. सो यू नीड टू रिमेंबर द लॉज, यू नीड टू रिमेंबर द सर्किट कैसे बनता है. ओके सो विद दिस वी कम टू एन एंड विद द चैप्टर लॉजिक. द एंड मींस देयर आर अ लॉट ऑफ सम्स टू बी सॉल्व्ड. ओके सम सॉल्व कीजिए, बहुत सारे सम्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स में मिलेंगे अगर आप इस चैप्टर को सर्च करते हो तो. प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सम्स, वेरी इजी चैप्टर, हाईली स्कोरिंग. ओके ये सब चीजें देख लो. इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन so that I can personally reply back to them. I'll be awaiting your queries. Thank you.